नेक्स्ट है एज लिमिट फॉर एप्लीकेंट्स, पे लेवल के हिसाब से है। और इसमें जो एप्लीकेबल होगा वो अगर आप देखें 7-6 पे लेवल 7 और 6 जिसके लिए 35 इयर्स एज लिमिट है, ग्रुप बी पोस्ट है। और पे लेवल 1, 2, 4 और 5 इनके लिए 32 इयर्स एज लिमिट है। ये सभी ग्रुप सी में वैकेंसीज हैं। देखिए आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो भी उन्होंने मांगी हैं। असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट के लिए उन्होंने मांगे हैं बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, 3 years एक्सपीरियंस एज यूडीसी ऑफिस असिस्टेंट और इक्वलेंट इन पे लेवल 4। तो जिनको भी पे लेवल 4 में 3 साल का एक्सपीरियंस है वो इसमें एलिजिबल हैं। प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, नोट राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग। उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क की और ऑफिस असिस्टेंट के लिए है एसेंशियल ए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, 2 years एक्सपीरियंस एज लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और इक्वलेंट इन पे लेवल 2। पे लेवल 2 में 2 साल का एक्सपीरियंस प्लस इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। ये उन लोगों के लिए है जो पहले जॉब में हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो सभी डिक्लेयर किए हैं वो टेंटेटिव हैं और उसमें नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं सभी एडवर्टीजमेंट में ये मेंशन होता है। उसके बाद देखिए 2 नंबर पर रोमन 2 पे प्रीवियस एडवर्टीजमेंट्स पब्लिश्ड इन 2019, 20, 21 एंड 22 फॉर स्टैट्यूटरी एडमिनिस्ट्रेटिव नॉन टीचिंग लाइब्रेरी केडर पोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी आर हेयर बाय डिक्लेयर्ड एज कैंसल्ड विथड्रॉन इन व्यू ऑफ अडॉप्शन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूजीसी मॉडल केडर। तो जिन्होंने पहले सिमिलर वैकेंसी में अप्लाई किया है वो सभी उन्होंने कैंसिल कर दिए। इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, नेम ऑफ पोस्ट, ग्रुप, लेवल, नंबर ऑफ पोस्ट। उसके बाद कैटेगरी हैं यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये सबसे सीरियल नंबर है 23। इसमें पोस्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी या पीए। और ग्रुप बी की पोस्ट है लेवल 7 की जिसमें 7 वैकेंसीज हैं। 7 में से 4 जो हैं वो यूआर के लिए हैं। उसके बाद दो वैकेंसीज हैं ओबीसी के लिए, एक है एससी के लिए। उसके बाद सीरियल नंबर 24 पर देखिए पर्सनल असिस्टेंट, ग्रुप बी है, ये भी लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें 8 वैकेंसीज हैं जिसमें 5 यूआर की हैं। उसके बाद एससी और एसटी की 2 और 1 हैं। सीरियल नंबर 25 पर देखिए स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी लेवल 4। इसमें 2 वैकेंसीज हैं और वो दोनों यूआर की वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट देखिए सीरियल नंबर 10 अपर डिवीजन क्लर्क या ऑफिस असिस्टेंट लेवल 4 की ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं। ये 29 वैकेंसीज हैं जिसमें से 12 जो हैं वो यूआर की हैं। उसके बाद 2 ईडब्ल्यूएस हैं, फिर ओबीसी है, फिर एससी है और एसटी हैं। और उसके बाद लास्ट में पीडब्ल्यूडी है। लोअर डिवीजन क्लर्क की देखें सीरियल नंबर 11 पर तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, दोनों में से कोई सा डेजिग्नेशन दे सकते हैं। लेवल 2 की पोस्ट हैं जिसमें 99 वैकेंसीज हैं। उसमें से 36 जो हैं वो यूआर की हैं, 10 जो हैं ईडब्ल्यूएस की हैं। उसके बाद 22 ओबीसी की हैं, 22 एससी की हैं, फिर उसके बाद 5 एसटी की हैं और 4 जो हैं पीडब्ल्यूडी की हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं सीरियल 12 पर मल्टीटास्किंग भी हैं, 405 वैकेंसीज, जो कि मैंने थंबनेल में मेंशन नहीं की। जिसको जो इंटरेस्टेड है वो यहाँ से देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, विश्व भारती यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, शांति निकेतन और वेस्ट बंगाल में है, ये कलकत्ता के पास। इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाली है 17 अप्रैल को जिसमें उन्होंने कई तरह की वैकेंसीज निकाली हैं।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विश्व भारती एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस functions as a unitary teaching and residential central university established by the Vishwa Bharati Act 1951. Vishwa Bharati invites applications from eligible candidates for the following administrative, non-teaching, library cadre posts, including some statutory positions in the pay levels indicated against each post, along with usual allowances as admissible as per Government of India or UGC rules and orders. अब हम इसकी डिटेल्स देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने डिटेल्स ऑफ पे स्केल दिए हैं, सीरियल नंबर, ग्रुप ए या बी, सी जिसमें भी है, उसके बाद 7th पे कमीशन मैट्रिक्स दिया है, उसके बाद उन्होंने पे स्केल मेंशन किए हैं डिटेल में, जिसके लिए जो रेलिवेंट है वो यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, इसमें नॉर्मल कंडीशंस हैं, और नंबर 3 पर है एप्लीकेंट्स शुड पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, और लास्ट में है द रिटन एंड स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। एप्लीकेशन फी डिटेल्स देखिए, ग्रुप एंड लेवल एज पर 7 CPC, ग्रुप ए की पोस्ट ऑफ ग्रुप ए लेवल अलग अलग हैं ग्रुप ए में। ग्रुप बी में देखिए UR EWS OBC 1200, SC ST 300, विमेन एंड PWD 40% एंड अबव नील एनी हाउ। उसके बाद पोस्ट ऑफ ग्रुप सी जो है उसमें UR EWS OBC 900, SC ST 225, विमेन एंड PWD नील। अब देखिए, एज रिलैक्सेशन में बी गिवन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, जिसमें उन्होंने SC ST 5 years, OBC NCL 3 years नॉर्मल जो होती हैं, जिसको जो एप्लीकेबल है वो प्लीज़ यहाँ से डिटेल में आप देख सकते हैं। अब देखिए, प्राइवेट सेक्रेटरी PA, इनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस एज PA or 5 years as stenographer in a university, research establishment, central state government. English stenography speed 120 words per minute in English. English typing speed 35 words per minute in English. Knowledge of computer applications. Skill test norms on computer. Dictation होगी 10 मिनट की at the rate of 120 words per minute in English. And the transcription will be 50 minutes इंग्लिश। उसके बाद डिजायरेबल है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड गुड रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। नेक्स्ट है सीरियल नंबर 24, पर्सनल असिस्टेंट PA। इसके लिए उन्होंने एजुकेशनल एसेंशियल क्वालिफिकेशन में लिखा है ए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, proficiency in stenography in English with minimum speed of 100 words per minute, proficiency in typing in English with minimum speed of 35 words per minute, knowledge of computer applications, और इनमें इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है जो नेक्स्ट स्क्रीन पर आप देखिए। ये पर्सनल असिस्टेंट के लिए 2 years एक्सपीरियंस एज स्टेनोग्राफर और इक्विवेलेंट इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन। डिजायरेबल है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल। स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर में लिखा है डिक्टेशन 10 minutes एट द रेट ऑफ 100 words per minute, और ट्रांसक्रिप्शन विल बी 40 minutes इन इंग्लिश। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। ये दोनों पोस्ट जो हैं पर्सनल असिस्टेंट की और प्राइवेट सेक्रेटरी की, ये एक्सपीरियंस मांगती हैं। अब देखिए, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए उन्होंने मांगा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश विद मिनिमम स्पीड ऑफ 80 words per minute, proficiency in typing in English with minimum speed of 35 words per minute, knowledge of computer applications। desirable में मांगा है proficiency in English and good written and verbal communication skills।
स्किल टेस्ट नॉर्म्स में ऑन कंप्यूटर डिक्टेशन विल बी 10 minutes at the rate of 80 words per minute. Transcription will be in 50 minutes in English. Selection will be based on written test and skill test. तो इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा स्टेनोग्राफर के लिए, तो जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सीरियल नंबर 11 पर लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसीज थी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 99 वैकेंसीज थी। उनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, इंग्लिश टाइपिंग एट द रेट ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट, और उन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग जो है KDPH बताए हैं। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस, तो सिंपल ग्रेजुएट प्लस टाइपिंग कह सकते हैं हम। Selection will be through written test and skill test in various components of MS Office, particularly in MS Word, MS Excel, etc. उसके बाद सीरियल नंबर 12 पर इन्होंने मल्टीटास्किंग MTS की भी वैकेंसीज दिखाई थी 400 समथिंग। ये उनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और ITI पास फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ITI। इस पेज पर सीरियल नंबर 26 पर देखिए, द वेटेज फॉर रिटन टेस्ट पेपर 1 and 2 विल बी 70% एंड फॉर इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट विल बी 30%। मेरे ख्याल में ये एप्लीकेबल है और पोस्ट के लिए, ये शायद सेक्रेटेरियल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि आपके लिए स्किल टेस्ट भी है और वैकेंसीज जो है ग्रुप C में है। उसके बाद लिखा है सीरियल नंबर 28 पर देखिए, एप्लीकेंट्स में अप्लाई फॉर वन और मोर देन वन पोस्ट एज पर देयर एलिजिबिलिटी, हाउएवर द कैंडिडेट्स विल हैव टू डिपॉजिट एप्लीकेशन फी फॉर ईच पोस्ट सेपरेटली। ये लास्ट पेज है एडवर्टीजमेंट का, इसमें उन्होंने अपना वेबसाइट का एड्रेस दिया है और एप्लीकेशंस उन्होंने लिखा है सिर्फ ऑनलाइन मोड से ली जाएंगी और जो क्लोजिंग डेट है वो है 16 मई 2023। एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डिटेल्स में देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज भी हैं और लोअर डिवीजन क्लर्क्स की भी हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दें। दैट्स ऑल, थैंक यू।